तो अब वो बंदा ना मौली साहब के सामने नहीं आएगा। कहीं मौली साहब ये ना बोल दे कि भाई उशरा जल्दी से कटा लो, धान काट करके लाए हो। अल्लाह का कुरान है ये कि जमीन से जो भी चीज उगे ना उसमें उश्र है। जमीन से जो भी चीज तुम निकालो उसमें क्या है? उश्र है, उश्र। जैसे 1 2 3 4 बांग्ला में गिनती करते हैं ना 1 2 3, उसी तरीके से अरबिक में गिनती में ना वाहिद, इसराइल, सलास, अरबा, खमसा, सित्ता, अशर का माना होता है 10। अशर का माना क्या होता है? अशर का माना 10 होता है। यानी कि 10 किलो में 1 किलो। ये कब है जानते हो? जब आसमानेर वृष्टि से ना आपका फसल होता, आसमानेर वृष्टि से, यानी आपको उतना मेहनत करना नहीं पड़ा, ज्यादा पानी जो है ना वो आसमान ही से उतरा, तो 10 किलो में 1 किलो वो आपका माल नहीं है। और अगर आपने छेका, आपने मेहनत की, मजदूर लगाया, तब जाकर के, जैसे इमसाल हुआ, इमसाल वृष्टि कम हुआ है ना, मैं भी आप ही के इलाके में रहता हूं तो मुझे मालूम है, इमसाल वृष्टि कम हुआ, आप लोग ज्यादा परेशान थे, आपने ज्यादा छेका, तो अब क्या होगा? शरीयत ने जो है ना, देखो ला इकराहा फिद्दीन, दीन इस्लाम वो दीन है ना कि इस दीन में जबरदस्ती नहीं है। अब अल्लाह ने ना अब अपने कानून में आसानी कर दी। अब आसानी क्या किया कि अब 10 में 1 नहीं है, अब 20 में 1 है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, सबसे भालो दीन अगर दीन है तो वो हमारा दीन, दीन इस्लाम। तो अब 20 किलो में क्या है? 1 किलो। तो 20 किलो में जो 1 किलो है ना वो आपका नहीं है, वो जानते हो किसका है? वो गरीबों का हक है, वो मिस्किनों का हक है, वो यतीमों का हक है, वो इब्ने सबील का हक है। उसे आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर कोई 1 बीघा माटी करता है धान का, तो अब कम से कम उसमें 15 मोन निकलता है। कितना? ये कम से कम मैं बोल रहा हूं, उससे ज्यादा भी निकल सकता है, कभी कभी कम भी हो सकता है निकल रहा है। तो 15 मन एक आइडिया में लगाता हूं, 15 मन निकलता है। तो 15 मन जो निकलता है तो 1 मन में कितना हो गया? 20 किलो में 1 किलो, तो 1 मोन में कितना हो गया? 2 किलो। तो 15 मन में कितना हो जाएगा? 30 किलो होगा, है ना? तो 1 बीघा में 30 किलो निकला। वो 30 किलो जो अनाज है ना, जो आपके खेत से जो आपके घर तक पहुंचा है ना, तो वो 15 मन में सब आपका है, किंतु 30 किलो वो आपका नहीं है। अगर अल्लाह चाहे ना, ये मौली साहब ऐसे ही बोलते हैं कि 1 2 तो 10 मिलेगा, 1 2 तो 10 मिलेगा, और हम तो बोलते हैं 1 2 तो 500 मिलेगा, है ना? सुनते हो ना कि 1 2 खर्च करो तो 10 मिलेगा। मैं कहता हूं 1 2 तो 10 नहीं, 500 तक मिलेगा। अब बोलो आप कैसे? धान उठ गया माठ से, अब आप बीजा खरीदोगे, बीज, किस चीज का बीज? मकई का, भुट्टा का बीज खरीदोगे, एक बीज रोप दोगे, अब उससे एक गाछ निकलेगा, पेड़ निकलेगा। किसी पेड़ में एक ही होता है इतना बड़ा भुट्टा, और किसी किसी पेड़ में 2 2 हो जाता है, एक नीचे से भी एक ऊपर से भी। आप एक दाना में, एक लाइन में अगर गिनोगे भुट्टा में, एक लाइन में, तो कम से कम 30 से 35 दाने होंगे। एक लाइन में 30 से 35 दाने होंगे। उसका पूरा अगर गिनोगे ना तो वो 14 से 15 होगा। अब तुम मल्टीप्लाई कर लो, 13 से लेकर 13 हो, 14 हो, 15 हो, छोटा बड़ा के हिसाब से होता है। अब मल्टीप्लाई कर लो कि 1 दाना दिए थे तो अल्लाह हमें कितना दिया? हम तो 500 भी बोले तो कम बोले, अगर हम 500 भी बोले हैं तो कम बोले हैं, मगर हकीकत में तुम 1 दाना डालते हो, अल्लाह की कुदरत तो देखो, अपने बंदों से कितना प्यार करता है कि तुम एक जमीन के अंदर डालते हो तो अल्लाह तुम्हें बेपनाह रिज़्क़ अता फरमाता है, बेपनाह रिज़्क़ अता फरमाता है। और हम है कि तस्बीह लेकर के गिनते हैं, 100 पूरेगा तो छोड़ देंगे, 200 पूरेगा तो छोड़ देंगे, 300 हो जाएगा तो छोड़ देंगे। अरे भाई, जो अल्लाह तुम्हें बगैर हिसाब के रिस्क देता है तो हम कौन होते हैं कि उस खुदा का नाम हम गिन गिन करके लिया।
जब रिस्क वो बेहिसाब देता है तो अपनी आदत बना लो कि हम तस्बीहों पर गिनकर खुदा का नाम नहीं लेंगे। घर में रहेंगे तो अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, खेतों में रहेंगे तो अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, कुदाल पाड़ते रहेंगे तो अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, हम ऑफिस में रहेंगे तो अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, दुकानों पे रहेंगे तो अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे। औरतें अपने गोद में रखकर अपने बच्चे को दूध पिला रही हो तो वो भी अल्लाह अल्लाह करती रहे, और अगर अपने घरों को साफ कर रही हो तो भी अल्लाह अल्लाह करती रहे, क्योंकि जो बंदी या बंदा अल्लाह का जितना जिक्र करता है अल्लाह उसके मकाम को उतना ही बुलंद अता फरमाता है, उतना ही बुलंद। हम गिन गिन करके खुदा का नाम लेते हैं, और यहाँ खुदा है जो बगैर हिसाब हमें रिस्क देता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत जो रिस्क देता है ना तो बगैर हिसाब दिया, समझे? तो वो किसका है? आपका है? नहीं है। लेकिन कुछ लोग हरामखोर हैं, समझे? हरामखोर हैं कुछ लोग, अगर दिए दीवो अगर निकाल देंगे तो कम हो जाएगा, नहीं देंगे। मौलवी साहब आएंगे तो मुंह बना लेंगे कौवा की तरह, बोलेंगे मौलवी साहब इस मर्तबा हुआ नहीं, यही नाशुक्री, इस मर्तबा हुआ नहीं, यही नाशुक्री। मौलवी साहब अब बहाना बनाएंगे क्या? बहुतों लोग आते हैं मौलवी साहब, बहुत जगह से लोग आते हैं, ओल्पो लिए ले, ओल्पो नहीं ले तो ओल्पो दे देता है। मैं आपको कहूं मुसलमानों, आपका जिस्म में जो बीमारी होती है ना वो फसाद खून की वजह से होता है। अगर खून खराब हो जाए ना तो जिस्म खराब हो जाता है। आपको बताऊं, डॉक्टर के पास जाओगे, खून चेकअप करोगे, खून अगर खराब होगा डॉक्टर कह देगा कि बीमारी इस वजह से है। खून कभी मीठा हो जाता है, खून कभी खूब ज्यादा पतला हो जाता है, खून कभी ज्यादा मोटा हो जाता है, तो ये भी जो है बीमारी लाता है। तो अगर वो 30 किलो जो निकला ना, अगर उसमें 1 किलो भी आपने उतना अपने इतना माल में जो जायज है आपके लिए, अगर 1 किलो भी क्या 1 किलो तो 100 ग्राम भी अगर आपने मिला दिया ना तो वो पूरा दाना आपको खराब कर देगा। सिर्फ 100 ग्राम ना उस पूरे दाने को खराब कर। तो क्यों अपने उस पूरे दाने को, पूरे रिस्क को तुम अपने लिए हराम करार देते हो? अल्लाह ने तो आपके लिए रख दिया कानून, मुस्तफा ने तो कानून बता दिया कि तुम 20 में 1 दे दो। 1 किलो अगर दे दोगे ना तो 19 किलो तुम्हारा ही नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे लिए जायज भी होगा, तुम्हारे लिए पाक भी होगा, और उस दाने से जो खून बनेगा ना वो खून पाक और साफ भी होगा। इसलिए मैं कहता हूं हलाल खाओ भी और अपने बच्चों को हलाल खिलाओ भी, है ना? तो निकालेंगे ना आप लोग, उसको अलग कर देना भाई। ये मेरी बात आप मानो नहीं मानो, मेरा काम है कहना, और मैं कह रहा हूं अभी, और भी जहां भी जा रहा हूं ना इस चीज को मैं कह रहा हूं। बहुत सारे लोग जानते हैं फकीर भी 2 किस्म के होते हैं। फकीर, एक फकीर जो वाकईतन फकीर होता है, एक फकीर जो वो होता है जो सबसे ज्यादा अमीर होगा ना वो फकीर होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा कंजूस आप देखोगे किसको जानते हो? जो सबसे ज्यादा अमीर होगा। मेरी बात को सुन लीजिए, और हकीकत बात है ये, जिसके पास जितना ज्यादा होता है ना वो उतना ही ज्यादा कंजूस होता है। बाखुदा कहता हूं, जितना दिल बड़ा एक गरीब का होता है ना उतना दिल बड़ा किसी और का नहीं होता है। इसलिए कि जानते हैं, एक हदीस पाक है, बदाअल इस्लाम गरीबा कमा सयाउद गरीबा। इस्लाम जो फैला है ना, जो शुरू हुआ है वो भी गरीबों से हुआ है, और जब इस्लाम सिमटेगा तो वो भी गरीबों पर। तो ये गरीब की एक फजीलत है कि इस्लाम की जब शुरुआत हुई ना तो वो भी गरीबों से। तो गरीब को कुछ अल्लाह की तरफ से मिले ना मिले ना, अल्लाह की तरफ से दिल उसे बहुत बड़ा मिला है ना। और जानते हो अमीर इंसान कब बनता है? जाहिर सी बात है, जब खरोच नहीं करेगा तो अमीर बनेगा, जब कंजूसी करेगा तो ही तो अमीर बनेगा। जो बचाएगा वो अमीर बन जाएगा, और जो आने के बाद अल्लाह के रास्ते में खर्च करता चलेगा वो अमीर कहां से होगा? तो अमीर अगर बना है तो जरूर कुछ दाल में काला है,
अमीर अगर बना है तो कुछ न कुछ तो काला है। इसलिए मुसलमानों, चाहे उमरा हो इस उम्मत के, चाहे गुरबा हो, चाहे फुकरा हो, मैं कहता हूं कि अगर हक है फकीरों का तो उसे आप मत खाओ, वरना आप में और चोर में कोई फर्क नहीं है, आप में और डाकू में कोई फर्क नहीं है। चोर चोरी कर करके खाता है, दूसरे के घर से चोरी कर करके खाता है। तुम ऐसे चोर हो कि अपने ही दाने में अल्लाह ने फकीरों का हक रख दिया है और तुम फकीरों का हक फकीर को ना देकर खुद खा लेते हो। ये भी तो गसब है और ये भी चोरी है। तो एक चोर वो है जो चोरी करके खाए और दूसरा चोर वो है जो फकीरों का हक उसके दाने में निकल रहा है, खुद खा जाए फकीरों को ना दे, है ना। तो दोनों चोर है। जो उशरा नहीं निकालता है वो भी चोर है, और जो चोर किसी का कद्दू तोड़ लिया, किसी का बैगन तोड़ लिया, रात में खेत में देखते होंगे, है ना, किसी का कुछ तोड़ लिया, एक वो भी चोर है। तो वो चोर और इस चोर में मैं तो समझता हूँ कि कोई फर्क नहीं, है ना। इसलिए मुसलमानों, अगर हलाल रिस्क खाओगे, खुद भी खाओ, अपने बीवियों को खिलाओ हलाल रिस्क, अपने बच्चों को खिलाओ। कसम खुदा की अगर इस चीज पर आप फोकस करोगे ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूं और खुद अल्लाह फजल फरमाएगा कि जब तुम्हारा खून खराब नहीं होगा ना तो तुम कभी बीमार नहीं होगे। जब खून खराब नहीं होगा तो तुम कभी बीमार नहीं होगे। खून की खराबी किससे होती है? देखते नहीं, इंसान शराब पीने का आदी हो गया, शराब पीता पीता उसको कैंसर हो जाता है। तुम देखते नहीं, इंसान सिगरेट पीने का आदी हो गया, सिगरेट के धुआं के जरिए से इंसान का फेफड़ा गलने लगता है, इंसान का दिल जलने लगता है, तो अब इंसान बीमार हो जाता है। तो खराब चीजों को जब इंसान खाता है, पीता है, तो इससे इंसान की जिस्म और तबीयत में बिल्कुल उछाल पैदा हो जाती है। जो ठीक होना था वो नहीं होता, वो खराब से बदतर होती है। उसी तरीके से हलाल खाओगे तो जिस्म बढ़ेगा भी, जिस्म फूलेगा भी, जिस्म में रौनक आएगी, जिस्म में आलो फूटेगा, जिस्म में नूर फूटेगा। मगर अगर हराम खाओगे तो जिस्म में नूर नहीं होगा, जिस्म कमजोर भी होगा और जिस्म बीमार, जिस्म कमजोर भी होगा और जिस्म बीमार भी होगा। इसलिए हलाल खाओ और बीवी को भी हलाल खिलाओ और अपने बच्चों को भी हलाल खिलाओ, वरना आज जो आपकी आदत होगी ना, जब आप बूढ़े होगे ना तो आपका बेटा भी आपको हराम ही खिलाएगा। क्यों? इसलिए कि तूने अपनी जवानी में अपने बच्चे को हराम खिलाया है, तो तुम जब बूढ़ा होगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें हराम खिलाएगा। ये लौटता है। इसलिए अब एक मसला और सुन लो, बता दें, एक मसला और सुन लो कि ये उश्र का हकदार कौन है? उश्र का हकदार कौन है? तो किसको देने से जो है ना हमारा उश्र अदा हो जाएगा। जैसे ज़कात का मसला है ना, ज़कात ये बंगाल के इलाके में लोग नहीं निकालते, बहुत बड़ी अहमियत नहीं निकालते। हाँ, कुछ परसेंटेज होंगे जो निकालते होंगे, वरना बंगाल के इलाके में मैं तो नहीं देखा कि ज़कात वगैरह निकालते होंगे। हाँ, दो चार लोगों को मैंने देखा है, जिनको देखा मैं बताता हूँ कि उनको देखा, मैं नाम भी जानता हूँ। वो आते हैं हमारे पास, ज़कात निकालते, वो हमसे पूछते भी हैं कि कितना निकलेगा, इतना लाखों टका मेरे बैंक अकाउंट में है, ये इतना सोना है, इतना चांदी है, जरूरत के अलावा इतना सामान है, आप जोड़ करके बता दीजिए कि कितना निकलेगा। तो अब वो शेयर मार्केट में जाना पड़ता है, नेट का दौर है, सोने की कीमत देखिए, चांदी की कीमत देखिए, उस हिसाब से उसको मुतय्यन कीजिए कि इतना टका है तो इतना निकलेगा, है ना। तो ज़कात निकालना जरूरी है। मैं आपको जब ज़कात की बात आई तो मैं बता देता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, एक जनाजा लाया गया। जब जनाजा लाया गया ना, तो अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर था, दौर खिलाफत हज़रत अबू बकर सिद्दीक। तो आप जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए अब आगे इमामत के लिए जा ही रहे थे कि पीछे से आपके साहबे किराम में से किसी ने देखा ना कि जो मैयत लेटा हुआ है ना चारपाई पर, तो उसके गर्दन के पास जो कफन का कपड़ा है ना, कफन का कपड़ा वो हिल रहा है। कफन का कपड़ा ये गर्दन के पास है ना, कफन का कपड़ा है ना, वो जो है हरकत कर रहा, हिल रहा है। तो सहाबा को कुछ डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि गर्दन के पास, अब नमाजी जनाजा होने वाली है, शुरू नहीं हुई है अभी, गर्दन के पास ये कफन का कपड़ा हिल रहा है। तो सहाबे किराम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरफ इशारा फरमाया और फरमाया, या अबू बकर, ये क्या हो रहा है?